अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेडर ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नजर आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास फैक्टो सीमेंट लिमिटेड, सेकंड शेयर है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड एंड थर्ड शेयर है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप के अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के, बट उसमें से कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सकरकंद शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर बाइंग, इसके अंदर हमने 18 रुपीज के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 28 रुपीज एंड 74 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड के अंदर बाइंग, इसके अंदर 12 रुपीज के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 19 रुपीज एंड 88 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फ्रंटियर सिरामिक्स लिमिटेड के अंदर बाइंग, इसके अंदर 61 रुपीज के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 95 रुपीज एंड 66 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास TSBL के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 29 रुपीज एंड 51 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दाऊद इक्विटीज लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 21 रुपीज एंड 50 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एमटेक्स लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 5 रुपीज एंड 14 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास क्रिसन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 19 रुपीज एंड 12 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास वेव्स ऐप के अंदर फर्स्ट टारगेट 11 रुपीज एंड 10 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास स्पेस पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 28 रुपीज एंड 17 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 19 रुपीज एंड 69 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 1497 रुपीज एंड 1 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 424 रुपीज एंड 56 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दाऊद इक्विटीज लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 20 रुपीज एंड 96 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 61 रुपीज एंड 50 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बीको स्टील्स लिमिटेड के अंदर बाइंग, इसके अंदर हमने 59 रुपीज के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 72 रुपीज एंड 58 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 500 पॉइंट्स लूज किए, उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ग्रुप की 15 अचीवमेंट्स थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहे, तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं। जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के दिन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SECP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। फर्स्ट शेयर है हमारे पास फैक्टो सीमेंट लिमिटेड, सिंबल है इसका FECTC। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट्स अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 40% का नजर आ रहा है। अगर 4 दिन में बैक टू बैक अपर कैप्स लगे तो ये 4 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इस शेयर को इधर देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है।
आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 132 रुपीज़ एंड 33 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 146 रुपीज़ एंड 40 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो एवरेज वॉल्यूम 8,10,000 के थे, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 20 लाख के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 126 रुपीज़ एंड 34 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 146 रुपीज़ एंड 40 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 154 रुपीज़ एंड 75 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 169 रुपीज़ एंड 62 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 185 रुपीज़ एंड 85 पैसे का है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 208 रुपीज़ एंड 22 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 41% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 41% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 3 की, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। सेकंड शेयर है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड, सिंबल है इसका PACE पेस। तो इसका चार्ट जो है मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया, तो इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए हुए हैं। तो बारी बारी से मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था बाइंग, इसके अंदर 7 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 13 रुपीज़ एंड 35 पैसे का दिया था, जो कि अचीव कर चुका हुआ है। तो जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई, तो सेकंड सिग्नल हमने जो शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने 8 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 12 रुपीज़ एंड 43 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। ये भी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो इसके बाद जो हमने थर्ड सिग्नल शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने 12 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का 19 रुपीज़ एंड 85 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। ये भी जूम करके दिखा देती हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर भी कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो इसके बाद हमने जो सिग्नल शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने 13 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। और इसके अंदर फाइनल टारगेट हमने 19 रुपीज़ एंड 96 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। इसके अंदर भी ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था तो हमने ये सिग्नल प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किए थे। और इन्हीं बाइकाल्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना के हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की जो फ्री कम्युनिटी है उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। हमने 1 महीना पहले जो वीडियो बनाई थी 9 मिनट 11 सेकेंड की, इसके अंदर पेस की बायकॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हमने जो वीडियो बनाई थी वो भी हमने 1 महीना पहले बनाई थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हमने बनाई थी 1 महीना पहले 12 मिनट 5 सेकेंड की। इसके अंदर भी जो है पेस की बायकॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने जो वीडियो बनाई थी पेस के ऊपर, वो हमने जो है 4 हफ्ते पहले बनाई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 4 हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी 7 मिनट 57 सेकेंड की। इसके अंदर पेस की बायकॉल को भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी 14 मिनट 31 सेकेंड की। इसके अंदर भी पेस की बायकॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, ये तो होगी इसकी प्रीवियस कहानी। डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिस्क का फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन पॉजिटिव थिंग ये होती है कि ये अपने टारगेट जल्दी अचीव कर सकता है। अब हम इसको इधर देख लेते हैं। ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, और अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। इसको हम इधर देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है,
और आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 27 रुपीज़ एंड 80 पैसे के ऊपर। और इसने आज जो 3 बजे के करीब कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी 28 रुपीज़ एंड 39 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 3.4 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 18 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 25 रुपीज़ एंड 46 पैसे से लेके करंट प्राइस से 28 रुपीज़ एंड 39 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 29 रुपीज़ एंड 75 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 31 रुपीज़ एंड 85 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 34 रुपीज़ एंड 40 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 21% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 21% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के जो है थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, सिंबल है इसका FNEL। तो इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने अटैच किए हैं, तो वो भी मैं बारी बारी से आपको दिखा देती हूँ। तो उसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था बाइंग, उसके अंदर हमने 4 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट 6 रुपीज़ एंड 22 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। तो ये जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। इसके बाद सेकंड सिग्नल हमने जो शेयर किया था बाइंग, इसके अंदर 9 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट 13 रुपीज़ एंड 69 पैसे का दिया था, जो कि अचीव कर चुका हुआ है। ये भी जूम करके दिखा देती हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। इसके बाद जो थर्ड सिग्नल शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने जो है 10 रुपीज़ का राउंड अबाउट करवाई थी। ये भी जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 18 रुपीज़ एंड 24 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद सिग्नल हमने जो शेयर किया था बाइंग, इसके अंदर 12 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 19 रुपीज़ एंड 88 पैसे का दिया था, जो कि अचीव कर चुका हुआ है। ये भी जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। उसके बाद हमने जो सिग्नल शेयर किया था वो हमने जो है इसके अंदर बाइंग 17 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। और फर्स्ट टारगेट 19 रुपीज़ एंड 69 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो जब जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया तो हमने ये सिग्नल्स प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किए थे और इन्हीं बायकास के ऊपर डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की जो फ्री कम्युनिटी है उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। हमने 2 हफ्ते पहले जो वीडियो बनाई थी 16 मिनट 57 सेकेंड की, इसके अंदर फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड की बायकाल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर जो है अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट भी मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर और इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस थी 18 रुपीज़ एंड 69 पैसे के ऊपर। और इसने आज जो 9 बजे के करीब कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग 19 रुपीज़ एंड 68 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 4.6 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 14.9 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 19 रुपीज़ एंड 20 पैसे से लेके करंट प्राइस से 20 रुपीज़ एंड 33 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 21 रुपीज़ एंड 20 पैसे का है।
सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 22 रुपीज़ एंड 55 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 11% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो आप भी 11% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बीको स्टील्स लिमिटेड, कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड थर्ड दाऊद इक्विटीज लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।